अरे ओ अज्ञानी मत करना तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करना है वैसा फल भोगना। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य हो, गंधर्व हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सब सब और कुछ अच्छा कर जाओगे जिंदगी में तो अच्छा प्राप्त भी हो जाएगा। एक कथा आती है, विदर्भ राजकुमार जी की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता। विदर्भ राज की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता। चारुधर्मा नाम के राजा के साथ उसका विवाह हुआ। चारुधर्मा की 100 पत्नी थी, 100 पत्नी। अब उन 100 पत्नियों में चारुधर्मा सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करता था तो वो ललिता से करता था। ललिता को इतना प्रेम करता था कि वो 99 रानियां देखकर आश्चर्य करती थी, ललिता से पूछती थी कि तूने पूर्व में कोई अच्छा कर्म करा है जो राजा तुझे प्रेम करता है। अग्नि पुराण का ये चरित्र है और अग्नि पुराण का यह बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ललिता, तूने पूर्व समय में कोई अच्छा काम किया है जिसके कारण राजा तुझे बहुत प्रेम करता है? ललिता जी ने पूछा क्या बात क्या है? 99 रानियां कहने लगी हमको तुमसे ईर्ष्या होने लगी है क्योंकि राजा तुमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत। तब ललिता ने एक बार 99 रानियों को बिठाकर अपनी बात कहना प्रारंभ करी। मैं नहीं जानती कि राजा मुझे क्यों प्रेम करता है, पर इतना मुझे पूर्व के जन्म का एक बात याद है कि मैं पूर्व के जन्म में एक चुईया थी। चुईया जानते हो? एक होता चूहा और एक होती है छोटी सी चुईया। पूर्व जन्म में एक चुईया थी। सोवीर राजा के नगर में एक मलैया नाम के पुरोहित रहते थे और मलैया नाम के पुरोहित ने सोवीर राजा के नगर में एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण कराया था जिसमें भगवान श्री हरि और भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में विराजमान थे। भगवान हरि भी थे, हर भी थे, दोनों विराजमान। ना जाने में ना कौन सा पाप था जिसके कारण मुझे चुईया का जन्म मिला। मैं चुईया का जन्म पाई, ना जाने कौन सा पूर्व का मेरा पाप होगा जिसके कारण मुझे चुईया का जन्म मिला। और चुईया के जन्म पाकर मैं इधर उधर भटकती रहती थी, भटकती रहती थी। कार्तिक का महीना था, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। हरि और हर का मंदिर था। शिव और नारायण दोनों उस मंदिर में विराजमान थे।
जिस मंदिर को मलैया पुरोहित ने बनाया था राजा सोवीर के नगर में, मैं चुहिया एक बिलाव से, एक बिल्ली से डरकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। भटक रही थी मंदिर में, बिल्ली मुझे ढूंढ रही थी, बिलाव खाने के लिए मुझे ढूंढ रहा था। मैं चुहिया घर उस बिलाव से डर के मारे यहां वहां भटक रही थी, दौड़ रही थी, और दौड़ते दौड़ते मैं चुहिया मंदिर में ही, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, मुझे क्या मालूम था ये हरिहर मिलन का दिन था। और उस हरिहर मिलन के दिन हरिहर भगवान के मंदिर में जो दीप जल रहा था, मैं चुहिया उस दीप के पास चली गई। मुझे लगा कि मुझे प्यास लग रही है, पानी मिलेगा, पर बिल्ली के डर के कारण मैं जब पानी पीने गई तो दिए में तेल था, घृत बना हुआ था। मेरे मुख लगने से पहले तो दिया बुझने की कतार पर था, पर मेरा मुख जैसे ही उस दिए की बाती को लगा, बाती थोड़ी सी आगे बढ़ गई और दिया अच्छे से जलने लगा। समय बीता और समय बीतने के बाद मेरे प्राण छूटे। जब मेरे प्राण छूटे तो मुझे क्या मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन, हरिहर मिलन का दर्शन कर कर दीप की ज्योति को बढ़ाने के कारण मेरा जन्म विदर्भ राज के यहाँ बेटी के रूप में हो गया। विदर्भ राज के घर में मैं ललिता बनकर जन्म ले ली, ललिता बनकर। ये जितने भी सावन के महीने की शिवरात्रि, पार्थिव शिवलिंग पूजन, बीच बीच में जो उत्सव होते हैं, पहले के लोगों को यह कुछ मालूम नहीं था, दबा हुआ था। हरिहर मिलन लोगों को स्मरण में नहीं आता था, हो जाता था, मालूम नहीं पड़ता था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है। अब लोगों के ध्यान में आ गया हरिहर मिलन की कितनी महत्वता है, हरिहर मिलन के दर्शन की कितनी महत्वता है, हरिहर मिलन का आनंद करने की कितनी महत्वता है, लोगों को अब ज्ञात है। दीपदान की कितनी महत्वता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, शिव मंदिर में जाकर क्यों दिया जलाया जाता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, उसकी कितनी बात है। मैं विदर्भ राजा के घर में ललिता नाम से जन्म ले ली, और कहीं मेरा पूर्व का जो पुण्य था, उस पुण्य के कारण मेरा विवाह चारुधर्मा राजा के साथ हो गया। और उनकी इतनी सुंदर सुंदर रानियां होने के बाद भी चारुधर्मा यदि मुझसे प्रेम करते हैं तो उसका केवल एक कारण है, बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन के दिन शिव मंदिर में जलाया गया दीप प्रज्वलन करना, ये उसका पुण्य है जो मुझे मिला है, ये उसका पुण्य है। आप जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने शिवालय में, घर के आसपास में दीपदान जरूर करो, दीप अवश्य लगाओ, हरिहर मिलन का उत्सव करो। बन सके तो रात्रि के समय पर जिनकी नेत्रों की ज्योति चली जाती है, आंखों से दिखता नहीं है, उसका उपाय भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य करें हरिहर मिलन का। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके लिए भी उपाय YouTube पर डला हुआ है, हमारे गूगल पर डला हुआ है। और हम समिति से भी कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम विठले सेवा समिति से, कि सोशल मीडिया पर जो भी बैकुंठ चतुर्दशी के उपाय हैं वो हमारे लिंक पर अवश्य डालें और हमारे YouTube गूगल पे अवश्य डालें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो और लोग उस उपाय को कर सकें। केवल एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय पर, हरिहर मिलन के समय पर भगवान शिव जी को तुलसा चढ़ती है और भगवान शालिग्राम भगवान को बेलपत्र चढ़ती है, और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में भर कर रखा जाता है। फिर उस शहद को जो बच्चा विद्वान नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उसको दिया जाता है। कई लोग उसको नेत्रों में लगाकर नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। बड़ी महत्व।
हरिहर मिलन की महत्वता का वर्णन। शिव शंकर अपने पूर्व कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, ये शिवपुराण कर रही है। अच्छा कर्म करा, चुईया का जन्म पाया, चुईया का जन्म पाकर भी अच्छा काम कर दिया। दिए में जल पीने के लिए गई थी और उससे उसके मुख से बत्ती बढ़ गई, दिया और तेज प्रज्वलित हो गया। उसका पुण्य ये मिला कि विदर्भ राज के घर में ललिता बनकर जन्म ली, बेटी बनकर राजा के घर में विवाह हो गया, राजा के घर में भी श्रेष्ठ रानी बन गई। ये पूर्व का कोई सुख होता है जो हमको मिला। और हम आप सबको साधुवाद दे, ना जाने कौन सा पुण्य आपने अपनी जिंदगी में करा होगा जो कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन आज आपको यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनना, गौ माता का दर्शन करना, दान करना, पुण्य करना, अन्नकूट महाप्रसाद को ग्रहण करना, अन्नकूट का दर्शन करना, ये सब आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। कितने शिव भक्त अन्नकूट प्रसाद के लिए कोई चावल लेकर आया, कोई गेहूं लेकर आया, कोई ने भेंट दान करा, कोई ने ऑनलाइन दान करा, सबने अन्नकूट है, बाबा का अन्नकूट है, आज बाबा का अन्नकूट सबने अपने हिसाब से दिया। आपका एक बेलपत्र भी अगर कुबेरेश्वर धाम पर लगा है तो वो सुख देने वाला आनंद। धाम पर बैठकर आपने जो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा, उसको पुण्यदायक है आपके कार्तिक। सुख प्रदान करना। महाराज पार्वती मैया जब देखी कि ये अंधकासुर तो बड़ा उपद्रवी हो गया और अंधकासुर ने वर मांग लिया, मेरे प्राण ना छूटे, मरना निश्चित है, मरेगा व्यक्ति, पर निवेदन है मरने से पहले कुछ अच्छा कर चलो। मरते तो सभी हैं, सबके फोटो चिपकेंगे, दीवार पे टंग जाओगे, प्लास्टिक की माला भी चढ़ जाएगी, श्राद्ध में नीचे उतरकर खीर पूरी तुम्हारे फोटो में चिपक जाएगी। ये तो सब कुछ होना है, सबके साथ होना है, पर मरने से पहले कोई अच्छा कर्म कर चलो, कुछ अच्छा। बाबा ने अगर अच्छा शरीर दिया है, थोड़ा सा धन दिया है, सत्कर्म कर चलो। जैसे दामोदर प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी में ये शिव पुराण की कथा करी। छत्तीसगढ़ से, धनौरा से 500 लोगों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर दिव्य कथा का लाभ। ये जीवन का आनंद है, सुख है। और इसीलिए बाबा के धाम पर इतने बड़े बड़े टीन शेड प्रांगण बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में अगर आप लोग कथा कराने के लिए आए, कोई भी ब्राह्मण आपके साथ यहाँ कथा करने आए, कोई भी कथाकार यहाँ कथा करने आए, आप 100, 500, 1000 लोग आके कथा का आयोजन करते रहें और यहाँ कथा आपके माध्यम से होती रहे और आप लोग कथा का लाभ लेते रहें। कोई भी ब्राह्मण आए, कथा करे, आनंद ले और अपनी जिंदगी को सुख हो। ये जीवन का एक सुख है, आनंद। रसतत्व ग्रहण करते हैं। महाराज अंधकासुर ने जब देखा ब्रह्मा जी ने वर नहीं दिया ऐसा, तो भगवान से कहा कि मैं मरूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण। ठीक है, अंधकासुर को नहीं मालूम था कि मेरी माता भी है, वो तो समझ रहा था मेरी कोई माँ ही नहीं। माता पार्वती को अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देख लिया था, तो शिवजी ने काल भैरव को प्रकट किया और अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। अंधकासुर चले गए। आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में देवाधिदेव महादेव के पवित्र चरित्र का, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। चंद्र का काया का रोग, चंद्रदेव के काया के रोग को शिव जी ने समाप्त किया। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो किसी को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि मृत्यु लोक के देव हैं शिव। इस पृथ्वी लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। कहीं पर भी कैसे भी उसको पुकार लो, वो तुम्हारे सामने आ जाता, किसी भी रूप में पुकार आए। महाराज
आगे वर्णन आया, श्री शैलम पर षडानंद कार्तिकेय को रिझाने के लिए शिव पार्वती जी गए और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बनकर प्रकट हुए। विंध्य पर्वत को दर्शन दिया तो ओंकारेश्वर बनकर प्रकट हो गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए काशी विश्वनाथ हो गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लिंग स्वरूप में प्रकट हो गए, त्र्यंबकनाथ हो गए। रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भूमि पर रख दिया, उठ नहीं पाए तो बाबा वैद्यनाथ बन गए। और वही बाबा वैद्यनाथ की पवित्र धरा पर 14 नवंबर से 20 नवंबर तक झारखंड देवघर में समिति की कथा है। बहुत भाव से श्रवण करो, खूब आनंद से भक्ति के साथ 7 दिन तक रहकर कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। झारखंड के आसपास में जितने शिव भक्त हैं, खूब वहां आकर 7 दिन तक भंडारे लगाओ, अन्नदान करो, लोगों को पानी पिलाओ, भोजन कराओ। ये मौका बार बार नहीं मिलता। 7 दिन तक खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। बाबा वैद्यनाथ नाम पड़ गया। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर नाथ बन गया। कृष्णेश्वर जैसे ही कथा श्रवण करी, बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हो गया। चंचुला शिवजी से प्रार्थना करती है कि मुझे अखंड सौभाग्यवती बनाकर अपने पति के लोक में भेज दो। शिवजी ने वचन दे दिया, जो नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, जो स्त्री जो पुरुष भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, जिस कामना से सुनेंगे, शिव कहते हैं कली काल में मैं उनकी वो कामना पूर्ण जरूर करूंगा, निश्चित। भगवान शंकर कहते हैं तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चल रहा होगा, उस घोर कलयुग में संसार के मनुष्य को शिव महापुराण की कथा तरण और तारण होगी। जिस भाव से सुनेंगे, धन संपदा वैभव संतान सुख नौकरी व्यापार व्यवसाय सब में सुख देने वाली होगी, आरोग्यता प्रदान करने वाली होगी। जो शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करेगा, भूमि को नमन करेगा, जिस कामना से आएगा, शिव कहते हैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर मैं उसकी कामना पूर्ण कर दूंगा। ये शिव महापुराण की चंचुला खंड सौभाग्य धारण कर पति लोक को चली गई। भगवान शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करा। शिव महापुराण की पोथी भगवान देवदेव महादेव ने मस्तक ली। तुमरुका जी की यह पर रखता है। फिर निवेदन करेंगे, जो बड़ों की इज्जत करता है, माता पिता का सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है, बड़ों का सत्कार करता है, बुजुर्ग का, माता पिता का, गुरुजन की जो इज्जत करे, सम्मान करे, आदर करे, उसको पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दुआ लेकर चलना प्रारंभ कर दे। उसको फिर पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गुरु का आदर कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, माता पिता के चरणों को प्रणाम कर रहा है, घर के बुजुर्गों के चरणों को प्रणाम कर रहा है, घर के बड़ों को आदर दे रहा है, घर के बुजुर्गों का सम्मान करे, आदर दे, सत्कार करे। एक भक्त को जो पहचान जाए, एक साधु जन, गुरुजन, सन्यासी जन, तपस्वी, साधक, उपासक की जो सेवा में लगा हुआ है, उसको जेब में पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, दुआ उसके साथ हर पर चलती है। बड़ों का आदर करने वालों के साथ में बड़ों की दुआ उसके साथ चलती है, तो उसको तकलीफ नहीं भोगना पड़ती।
उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ता। भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छकेला मैं कटी जावांगी। तात्या भोसले जी ने परिवार को, कुटुंब को, रिश्तों को, नातों को त्याग कर किसी गुरु की शरणागति ग्रहण करने का मन में भाव बनाया। मौका मिले जिंदगी में, बहुत लंबी जिंदगी नहीं है मनुष्य का, जीवन बहुत लंबा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि ये 100 साल जी जाएगा, अभी तो किसी की गारंटी भी नहीं कि 100 वर्ष तक जी जाएगा। किसका भरोसा है? एक क्षण का भरोसा नहीं मानव देह का, कब प्राण छूट जाए, कब जाना पड़ जाए, कब इन प्राण के पखेरु उड़ जाएं, इसका किसको अंदाजा है? इसका किसको ज्ञान है? हम होए, आप होए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, कितना बड़ा भी वो भाग्य का वक्ता क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो भविष्य का वक्ता क्यों ना हो, पर मृत्यु पर उसका कोई कमांड नहीं हो सकता। मृत्यु सत्य है, इसलिए कहा जाता है राम नाम सत्य। मृत्यु की सत्यता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और जब मृत्यु सत्य है तो उसका विचरण, उसका विचार करना, उसका चिंतन करना। तात्या भोसले जी ने विचार करा कि अब मुझे यहां पर परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में नहीं रहना, अब मुझे छोड़कर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होना है। मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे स्मरण करना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे नाम जाप करना है। और तात्या भोसले जी छोड़कर श्री स्वामी समर्थ जी के पास में पहुंच गए। और वो स्वामी समर्थ, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये दत्त का अवतार है, दुनिया के लोग कहते हैं ये नरसिंह जी का अवतार है, पर कभी आपने अगर श्री स्वामी समर्थ जी का दर्शन किया हो तो उनके गले में एक रुद्राक्ष, अंतिम समय तक प्राण छोड़ने के कुछ देर पहले उन्होंने अपना रुद्राक्ष उतार कर अपने एक भक्त को दे दिया था। पूरी जिंदगी उनके गले में एक रुद्राक्ष पड़ा रहा, वो श्री स्वामी समर्थ जी थे। एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं। कोई कहता है कि दत्त के अवतार है, कोई कहता है शिव के अवतार है, कोई कहता है ब्रह्मा के अवतार है, कोई कहता है नारायण के अवतार है, कोई कहता है राम के अवतार है, कोई कहता है कृष्ण के अवतार है। पर कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भी भजन करता है, जब भी मंत्र जाप करता है, जब भी नाम जाप करता है, जब भी नाम स्मरण करता है, जब मंत्र में डूबा रहता है, नाम में डूबा रहता है, नाम स्मरण में डूबा रहता है, महाराज वो किसका अवतार है ये तो नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं जो भगवान की भक्ति में डूबने वाला संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, वो किसका अवतार है ये नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि वो भगवान शिव का, राम का, कृष्ण का, दत्त का कृपा पात्र होता है, इसलिए करुणा कर सकते हैं। तात्या भोसले जी पहुंच गए श्री स्वामी समर्थ जी के पास में। अब जाकर उन्होंने जैसे ही पहुंचे तो स्वामी समर्थ जी का ध्यान मुद्रा में, भक्ति में लगा हुआ था, ध्यान में मैं।
तात्या भोसले जी ने प्रणाम किया तो स्वामी समर्थ जी ने कहा, क्यों मानकारी जी, आपके पास में तो एक क्षेत्र का राज्य है, आपके पास में तो एक क्षेत्र का सारा सुख है, और आप आज संत के पास आकर बैठे हो। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन चार अवस्था में से जो अवस्था आपकी निकल गई उसको निकल जाने दो, क्योंकि जो चले गया वो तो वापस नहीं आ सकता। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में, भिलाई की कथा में आपसे कहा था, दुनिया की ऐसी कोई सी दौलत नहीं बनी, करोड़पति से करोड़पति व्यक्ति, धनपति से धनपति व्यक्ति, वैभवपति से वैभवपति व्यक्ति, दुनिया में अभी तक वो दौलत नहीं बनी जो आपके गए हुए समय को वापस ला कर दे दे। दुनिया की दौलत में वो सामर्थ्यता नहीं। दौलत से मकान खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, प्लाट खरीद लोगे, शादी कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे, कुटुंब, कबीला, सब कुछ हो सकता है। फैक्ट्री, दुकान, जमीन, जायदाद, प्लाट, कॉलोनी, मकान, गाड़ी, बंगला, ब्याह, शादी, सब कुछ दौलत से हो सकता है, पर धन से गया हुआ समय वापिस नहीं ला सकते। तो शिव पुराण कहती है गया समय वापिस नहीं आ सकता, तो एक काम जरूर हो सकता है कि भजन कर कर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर आने वाले समय को संवारा जा सकता है। जो गया उससे मतलब नहीं, जो चले गया उससे मतलबता नहीं रखना। अब जो बच्चा है, हमारी जो अवस्था बची है, हमारा जो समय बचा हुआ है, जो हमारे पास में कीमती समय हमारा जो बचा हुआ है, उसमें हम भगवत भजन क्यों ना करें? हम उसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम क्यों ना जपें? हम उसमें भगवत स्मरण क्यों ना करें? हम उसे भक्ति से दूर क्यों चले जाएं? तात्या भोसले जी से कहा, तुम तो मानकारी हो। स्वामी समर्थ जी कह रहे तुम मानकारी हो, तुम्हारे पास में सत्ता थी, वैभव था, सब कुछ था, सब कुछ है तुम्हारा, फिर आज संत के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? आज साधु के पास, गुरु के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जो दुनिया में ठोकर खा जाता है, सारी दुनिया में सताया जाता है, जगह जगह से अपशब्द कहे जाते हैं, ठोकर लगाई जाती है। जो दुनिया में सताए ना जाते तो तेरे दर पर आए ना जाते। हमें सताया तब तो तेरे पास आए हैं, लोगों ने चोट दी जब तो तेरे पास पहुंचे हैं, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा तब तो हम तेरे पास पहुंचे हैं। हम पहुंचे तब हैं जब दुनिया ने सता दिया। तात्या भोसले जी से कहा, मानकारी जी, स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं आप मानकारी हो, आपके पास में सत्ता है, वैभव है, और आप मेरी शरण में आज यहां आकर बैठे हो, संतों के पास में, आज साधु के पास में, सदगुरु के पास में आकर बैठे हो, क्या बात है? तात्या भोसले जी ने कहा, अब मेरा मन परिवार में नहीं लगता, अब मेरा मन कुटुंब में नहीं लगता, अब मेरा मन ऐसा करता है कि कुछ देर परमात्मा की भक्ति करी जाए, अब कुछ देर भगवान का भजन करा जाए। तात्या भोसले जी ने सेवा करना प्रारंभ करी। स्वामी समर्थ की सेवा करते 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 स्वामी समर्थ जी की सेवा करते करते एक दिन तात्या भोसले जी पहुंच गए किसी विद्वान प्रखंड पंडित के पास, और उन्होंने कह दिया कि इतनी तारीख को इतनी बजे तेरे प्राण छूट जाएंगे, तू मर जाएगा। तात्या भोसले जी ने जब सुना प्रसन्न हो गए। जाना तो सबको है, ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो नहीं जाएगा। हो सकता है अकोला में ऐसा कोई हो तो बात दूसरी है जो नहीं जाएगा, पर आया है सो जाएगा। तुम बादाम भी खा लोगे तो भी मरना है, और रसगुल्ला खा लोगे तो भी मरना तो निश्चित है। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जो मरेगा नहीं। परंतु आज के जमाने में किसी व्यक्ति से कह दो, एक बहु सास से कह दे
कल मरने वाली है। बस बहू सास से इतना कह दे कि तू कल मरने वाली है, तो सास को गुस्सा आ जाए, मेरी मरने की कामना करती, उसमें क्या दिक्कत है? बहू तो बोल रही है ना कल मरने वाली है, मतलब आज से भजन चालू कर दे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपना प्रारंभ कर दे, शिव जी की शरणागति चले जाए। मृत्यु तो निश्चित है, जानना तो पड़ेगा। 7 ताले में बंद हो जाओ तो भी जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित के लिए पुत्र जन्मे जय ने कांच का महल बना दिया, शीशे का महल बना दिया। एक